बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू एन अदर एपिसोड एन अदर ब्यूटीफुल ब्लॉग। तो जी मैं हूँ शेफ़ी और आप हैं मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली। और जी कैसे हैं आप सब लोग? अल्हम्दुलिल्लाह से मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आपकी दुआ से। मेरी दुआ है कि आप सब लोग जहाँ रहें खुश रहें और हंसते मुस्कुराते रहें। आप सबकी नेक दिली तमन्नाएं अल्लाह पाक पूरी करे और हर बे औलाद को अल्लाह पाक औलाद की नेमत और रहमत से नवाजे। आज के व्लॉग का आगाज़ करते हैं जी। ये सुबह फजर के बाद का टाइम था, फजर की नमाज़ पढ़ने के बाद का टाइम था। मैं जा रही थी वॉक पे और सुबह 5 बजे का तकरीबन ये टाइम था। तो 4:45 तकरीबन 4:45 तब मैं वॉक पे जा रही थी। तो बस मैं तैयार श्यार होके वॉक पे जा रही थी और इतना प्यारा और ख़ूबसूरत मौसम हुआ था, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। काफ़ी दिनों से बहुत ही प्यारा मौसम बना हुआ है। आप लोगों ने भी मुझे ज़रूर बताना है कि आप लोगों के इलाके में, सिटी में कैसा मौसम है। अच्छा, तो मैं सुबह सुबह ना जब वॉक पे जाती हूँ तो नीम गुनगुना सा पानी मैं पीकर ने 1 गिलास जाती हूँ। आज ये ऊपर ही मेरे रूम में इस तरह से जग पड़ा था, इसमें मतलब पानी गर्म ही था, ठंडा तो नहीं था। लेकिन मैंने आज गर्म करके पीते हैं ना वो नहीं गर्म किया था, क्योंकि थोड़ी जल्दी थी मुझे, तो टाइम नहीं था मेरे पास गर्म करने का। और रास्ते में हमने मेरी ननद को छोड़ना होता है मदरसे, वो तर्जुमा तफसीर कर रही हैं, तो बस फिर उनको छोड़ना था, इसलिए जल्दी जाना पड़ा। तो बस टाइम ही नहीं मिला गर्म पानी करने का ना। सुबह टाइम मैं ज़रूर गर्म पानी पी रही हूँ और जब से मैंने ये स्टार्ट किया है मुझे माशाल्लाह से काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ा है मेरी मतलब के हेल्थ को। तो मुझे तो काफ़ी फ़र्क पड़ा है। आप लोग भी ज़रूर ट्राई करिएगा, इंशाल्लाह आप लोगों को भी अच्छा लगेगा। और ये क्लिप जो था ना वो 1 दिन पहले का था, तब हमने आलू मटर का सालन बनाया था और मैं यहाँ पर रोटियाँ बना रही थी। तो जी दूध बॉयल होने के लिए रखा हुआ था। आप लोगों से आज मैं अपनी दोपहर की रूटीन शेयर करने जा रही हूँ। आज तकरीबन मुकम्मल डिटेल तो नहीं मैंने शेयर की, बस ये कि कुछ क्लिप्स जो हैं वो मैंने रिकॉर्ड किए थे और शेयर कर रही हूँ। अच्छा, आज मैं एक बात आप लोगों से शेयर करने जा रही हूँ कि आज माशाल्लाह से मुझे काफ़ी नए सब्सक्राइबर्स मिले हैं जो कि बहुत 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 अच्छे हैं और सब ने इतनी अच्छी तारीफ़ की है, उनको अच्छे व्लॉग लगे हैं। सबका तहे दिल से मैं शुक्रगुजार हूँ और सबका थैंक्स कि इतनी अच्छी विशेज़ और इतनी अच्छी दुआएं देने के लिए। थैंक यू सो मच। आप सबकी दुआएं इंशाल्लाह एक दिन ज़रूर कामयाब कबूल होंगी इंशाल्लाह। अच्छा जी, तो ये क्लिप नेक्स्ट डे का था, तब मैं कर रही थी अपनी सफाई रूम की। और ये वाला जो रूम है ना, मैं इंशाल्लाह आपको अपना होम टूर दूंगी, उसमें मैं बताऊंगी इस रूम में पहले मेरा डाइनिंग टेबल पड़ा हुआ करता था, अब वो क्यों नहीं यहाँ पे रखा मैंने, क्यों यहाँ से उठा लिया है, वो भी जो भी रीज़न थी वो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी, किस वजह से यहाँ से हटाना पड़ा मुझे और क्या मजबूरी थी। असल में स्पेस कम होने की वजह से ना, तो पहले तो मैंने मतलब कि हर एक चीज़ प्रॉपर एक सेटअप के साथ रखी थी। और बाद में फिर मेरे देवर की शादी होगी, उनका भी उनकी वाइफ का सामान आया, तो फिर जगह कम पड़ रही थी, तो मेरा डाइनिंग टेबल जो था वो फिर उठा के मुझे साइड पे करना पड़ा। और वो मैंने कहाँ रखा है अब वो मैं इंशाल्लाह आप लोगों को किसी वीडियो में दिखा दूँगी। मतलब कि वो जो शीशे वाला होता है ना, वो वाला था, उसका शीशा उतार कर हम लोगों ने मेरी जो पेटियां हैं ना स्टोर रूम में, उसके पीछे मैंने रख दी हैं और चेयर्स जो हैं वो पेटियों के ऊपर रखी हैं। इतनी मुझे हो रहा है ना कि जिस तरह से मतलब कि इंसान के पास स्पेस होना, जहेज़ भी उसी हिसाब से लेना चाहिए। तब मुझे था मेरे पास ये भी हो वो भी हो, लेकिन अब पता नहीं मुझे ऐसे लग रहा होता है कि मैंने ये भी चीज़ फालतू में ली है, ये भी चीज़ फालतू में ली है। वैसे भी इतना मैं यही लड़कियों को रेकमेंड करूँगी, जितनी भी लड़कियों की शादी होने वाली है, जहेज़ कम से कम कोशिश करें बनाएं। जो चीज़ आप लोगों को ज़रूरत होगी वो इंशाल्लाह अल्लाह पाक आने चाहा तो आप लोगों को आगे जाके मिल जाएगी और आपके हस्बैंड आपको बना के देंगे। बट ये है कि तब लड़कियों को शौक़ होता है कि मेरा ये भी हो वो भी हो, बट ये कि आगे भी देखना चाहिए कि इतनी स्पेस है भी उस घर में कि नहीं कि हम इतना सामान लेकर जाएं। मुझे पता नहीं क्या बात है, मुझे बहुत अफसोस हो रहा है कि मैं ये चीज़ों पे पैसे लगाकर मैंने बांध के रख दिए हैं जो कि मेरे इस्तेमाल में चीज़ें नहीं आ रही। तो मैंने इतना ख़र्चा क्यों करवाया अपने घर वालों का और इतनी चीज़ें क्यों ली। मुझे हर एक चीज़ फालतू लग रही है, पता नहीं क्यों लग रही है। कि इंसान को ये भी होता है ना, को किसी कोई उम्मीद होती है ना, किसी उम्मीद पे इंसान ज़िंदा होता है।
तो मेरे ख्याल में पता नहीं ये बात है जिस वजह से मुझे लगता है कि मैं हर चीज़ मेरी फालतू है, हर चीज़ से मुझे कोफ्त आती है। मुझे अपनी चीज़ों से ना एक वहशत सी होती है, अजीब सी उलझन होती है कि ये मेरे किसी काम की नहीं है। जब अल्लाह पाक कोई खुशी दिखाता है तो फिर इंसान किसी उम्मीद पर जीता है, तो मुझे ऐसे लग रहा होता है कि मेरी ज़िंदगी में ना बस कुछ भी अहम नहीं है, सब कुछ फालतू है। और मैंने जो भी कुछ किया है अभी तक, या मेरी चीज़ें हैं, मुझे किसी चीज़ की खुशी नहीं हो रही। यही जो चीज़ें जहेज़ लड़की खुशी से बनाती है, और मुझे इतना ज़्यादा शौक़ था इन चीज़ों का कि मेरे पास ये भी हो वो भी हो। अब वही चीज़ें मुझे काटने को दौड़ती हैं। यकीन करें कि मुझे ये चीज़ों से नफ़रत आती है। मुझे ये फ़र्नीचर वगैरह से, मुझे अपने कमरे से बहुत दिल करता है कि सजाऊँ, सब कुछ करूँ, लेकिन ना इस कमरे में ना एक जैसी वीरानी है ना, वो मुझे काटने को दौड़ती है। मेरा दिमाग ख़राब हो जाता है जब अभी भी मैं इस टॉपिक पे ना बात नहीं कर सक रही, क्योंकि मेरे दिल को कुछ होने लग जाता है। तो बस आप सबसे ये रिक्वेस्ट है कि मेरे लिए ज़्यादा से ज़्यादा दुआएं करें, अल्लाह पाक मुझे भी खुशखबरी दे और मैं भी आम इंसान की तरह अपनी ज़िंदगी जी सकूं, और मुझे भी कोई ज़िंदगी की उम्मीद की किरण नज़र आए कि हाँ मेरी भी ज़िंदगी है। और इंसान जब भी कोई काम करता है अपनी औलाद के लिए करता है, कोई भी मेहनत करता है, काम करता है, तो उनके लिए होता है ना कि हमें आज कुछ हो जाता है तो हमारे पीछे इन चीज़ों का वाली वास्ते है। लेकिन ये है कि मुझे ये चीज़ें आ रही होती हैं कि मुझे कुछ हो जाता है तो मेरी ये सब कुछ लोगों का ही होगा, मेरे तो किसी इस्तेमाल में नहीं आएंगी ना। और जितनी ज़िंदगी है तब तक इनको ऐसे ही बांध के रखना है। हम इनको इस्तेमाल भी नहीं कर सकते जितनी ज़िंदगी है। तो बस यही है कि दुआ कर रहे हैं कि अल्लाह पाक इस कदर कामयाब कर दे कि हम अपना घर ले सकें और ख़ूबसूरत सा घर ले सकें, खूबसूरत से उसको सजा सकें, और अल्लाह पाक उसमें रहने के लिए मुझे प्यारी प्यारी औलाद से भी नवाज़ दे, ताकि हमारी ज़िंदगी में भी खुशियाँ आएँ और तकलीफ़ें जो हैं वो दूर हो जाएं, और हमें भी ज़िंदगी जीने के लिए ना कोई उम्मीद लगे कि हमारी भी ज़िंदगी है। तो ये मैं दोपहर की रूटीन शेयर कर रही थी। मैं इस टॉपिक पे ज़्यादा बात नहीं करती, लेकिन मेरा टॉपिक इसी बात से शुरू होकर इसी बात पे ख़त्म होता है। माज़रत अगर आप लोगों को मेरी कोई बात बुरी लगे तो मेरी कोशिश होती है कि मैं आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियोस ही दिखाऊं और इंटरटेनमेंट ही दूं, ताकि आप लोग भी अपने घर की परेशानियां दूर करने के बाद हम व्लॉग्स वगैरह देखते हैं, सोशल मीडिया पर आते हैं, अगर वहाँ पर भी आपको इस तरह से नेगेटिविटी मिले और घरों के रोने धोने मिले तो फिर आप लोग मज़ीद सैड हो जाएंगे। मेरी बिल्कुल कोशिश नहीं है कि मैं हम लोगों को सैड करूं। उम्मीद है कि आप लोगों को मेरे व्लॉग पसंद आएंगे। तो पसंद आए हैं तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। ये मैं दोपहर की रूटीन जो थी वो आप लोगों के साथ शेयर कर रही थी। मुकम्मल डिटेल तो नहीं मैंने शेयर की, बस कुछ क्लिप्स ही मैंने लिए थे। और ये शाम का टाइम था, जुमे का दिन था। जुमे को हमारे घर में समोसे ज़रूर आते हैं। वैसे तो पूरा हफ्ता कुछ ना कुछ आता ही रहता है, बट एक जुमे का दिन होता है ना, वो तो हमारे घर में कन्फर्म है ना कि उस दिन शाम को हमारे घर में समोसे आने ही आने हैं। और उनका सबको इतना इंतज़ार होता है ना, वो मेरे देवर लेके आते हैं समोसे, उनका सबको इंतज़ार होता है। और चाहे हम डेली भी खाएं ना, लेकिन जुम्मे को तो हमें इंतज़ार होता ही है। और वैसे भी आप लोगों के साथ रूटीन्स वगैरह मैं अपनी शेयर करती ही रहूँगी। और जो बहनें मुझे बार बार पूछती रहती हैं कि आप ही कहाँ गायब हो, कहाँ गायब हो, किधर गायब हो, ज़िंदा हो, उन सब को मेरे व्लॉग्स के थ्रू मेरी जो भी रूटीन है ना वो मिला करेगी। और बहुत ज़्यादा बहनें जो मेरी व्हाट्सएप पे मेरे साथ ऐड हैं वो मुझे बहुत मैसेज करती हैं अगर मैं 2 दिन भी एक्टिव ना हूँ, और उनको लग रहा होता है कि मैं किसी परेशानी में ना हूँ और घर में कोई मसला ना बना हुआ हो। तो कोई मसले वाली बात नहीं है। आप सब इतनी प्यारी प्यारी मेरी शहज़ादियाँ बहनें मुझे इतनी दुआएं देती हैं, तो मुझे क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा। आप लोगों की दुआओं से इंशाल्लाह मेरी ज़िंदगी में खुशियाँ आएंगी। मैं अपने डिप्रेशन को कम करने के लिए ही मैं इस तरफ आई हूँ, सोशल मीडिया का सहारा लिया है और अपने बिज़नेस को कंटिन्यू किया था कि मेरा जहन जो है वो बढ़ जाए। और मैं इंशाल्लाह एक मुझे उम्मीद है, जब तक वो उम्मीद है तब तक मैं करूँगी। जब उम्मीद ख़त्म हो जाएगी फिर ये कि ज़िंदगी ख़त्म होगी, समझ ले कि उम्मीद ख़त्म है। तो जब तक ज़िंदा हूँ उम्मीद लगाई हुई है, हर एक आखिरी सांस तक उम्मीद है मुझे। इंशाल्लाह अल्लाह पाक देगा, अल्लाह पाक देर है अंधेर नहीं है। बस यही है।
और आज जो था वो मैंने पहले मेरे काम की जो ड्यूटी थी वो शाम की होती थी और दोपहर को भी मुझे करवाना पड़ता था काम साथ में ना, लेकिन एक जो बंदे की ज़िम्मेदारी होती है ना कि हाँ जी फ़लाने बंदे की ज़िम्मेदारी है उसी ने करना है, तो वो इस तरह से फिर हमारे काम की ड्यूटी मेरी शाम की थी। अभी मैंने अपना दोपहर को काम लिया है, तो दोपहर को माशाल्लाह से काम भी ज़्यादा होता है, लेकिन फिर भी मुझे दोपहर को लेना था क्योंकि मैं रात को मुझे थोड़ा सा मुश्किल होता था, और क्योंकि मैंने ऊपर अपने रूम में आना होता है तो फिर मुझे मैं होता है कि मेरा काम ख़त्म हो जाए और मैं ख़त्म करके ही ऊपर जाऊं और अपनी वीडियोस को एडिटिंग करूं और अपने बिज़नेस को टाइम दूं, खुद को टाइम दूँ, अपने रूम को, कमरे को। पहले तो इतनी गर्मी थी शदीद के कमरे में आने को दिल ही नहीं करता होता था, इतनी ज़्यादा गर्मी थी मेरे कमरे में। अगर पंखा चलाती थी ना तो ऐसे महसूस हो रहा होता था जैसे कोई चूल्हा जल रहा हो पास में, इतनी आग वाली हवा, इतनी गर्म हवा थी। एसी है मेरे रूम में लेकिन वो हम लोग चलाते नहीं हैं क्योंकि बिजली की वजह से, और बस एक ही एसी जो है हमारे घर में चल रहा था। वैसे तो कभी कभार चला भी लेते हैं लेकिन मोस्टली हम एक ही यूज़ करते हैं, तो इसलिए फिर मुझे ज़्यादातर नीचे ही रहना पड़ता है। और वैसे भी नीचे वाला जो घर है हमारा वो काफ़ी ठंडा है, ऊपर काफ़ी ज़्यादा गर्मी होती है। अच्छा जी, ये शाम के करीब थे जो हम रोटियां बना रही थी। आज था जुमा और सबको बहुत बहुत जुमा मुबारक। और सब लोग मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा और आप सब मेरी दुआ में याद हैं मुझे, और उम्मीद है कि आपको सबको मेरा व्लॉग आज का पसंद आया होगा। पसंद आया है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके प्यारा सा कमेंट करके बता दें कि आप लोग हमें कहाँ से वॉच कर रहे हैं और आप लोग किस सिटी का मौसम कैसा है। और हमारे यहाँ तो माशाल्लाह से सर्दियों की जो शुरुआत होती है ना, आमद वो नज़र आना स्टार्ट हो गई हैं। इंशाल्लाह अब गर्मी चली जाएगी। मुझे गर्मी बिल्कुल पसंद नहीं है और सर्दियाँ पसंद है। इंशाल्लाह सर्दियों के व्लॉग्स भी मज़े के होंगे, काम करने को भी दिल करता है, किचन में जाने को। वैसे हमारी जो रूटीन इतनी टफ़ होती है, किचन में हम 2-2 घंटे 3-3 घंटे खड़े होकर काम करती हैं, तो उससे हमें पता है गर्मी में हमारा क्या हाल होता है। इसके साथ साथ देख लें मैं बिज़नेस को भी रन कर रही हूँ अपने को, और साथ में मैंने अपना व्लॉगिंग चैनल भी बनाया है, तो कैसे मैनेज करती हूँ वो सब आपको डिटेल में बताऊँगी। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।